हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं सिनोनिम्स की सीरीज और फिर से हम अगले वीडियो में सेम पैटर्न पे चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इनको इग्नोर कीजिएगा, एक्स्ट्रा टाइप हो गया। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने, इनमें से कोई एक आंसर है। इसके बाद एक स्लाइड आएगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन वर्ड समझाऊंगा, चारों ऑप्शंस समझाऊंगा और निमोनिक्स के थ्रू या एग्जांपल्स के थ्रू इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ड देख लेते हैं। पहले वर्ड है हमारा विटिएट। वर्ड क्या है? विटिएट। मीनिंग समझते हैं। विटिएट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, टू स्पॉइल और इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है बिगाड़ देना। सो टू स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ समथिंग। किसी चीज के का जो रूप है या किसी चीज का जो एक लेवल है उसको नीचे लेके आना, रूप को खराब कर देना। इन सारे वर्ड के लिए हम विटिएट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? विटिएट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहले उसके पहले सिनोनिम देख लेते हैं। करप्ट करना, किसी चीज को दूषित करना। इंपेयर मैंने बताया, खराब करना। स्पॉइल करना, कंटामिनेट करना। कंटामिनेट भी बहुत बार एग्जाम में आता है। कंटामिनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को दूषित कर देते हो, उसको कंटामिनेट करना कहा जाता है। ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है आंसर, एनहाइलेट। एनहाइलेट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, याद होगा आपको। ऑब्लिटरेट भी हमने पढ़ा है इसके लिए। और क्या ऑप्शंस थे? फैसिलिटेट, ये तो पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड होगा। मतलब क्या होगा? किसी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है, टू मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर। अगला वर्ड है प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब होता है फैलाना, टू स्प्रेड एंड प्रमोट वाइडली। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्म करना या किसी चीज को सपोर्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे लिए जो दो नया वर्ड है वो है विटिएट और एनहाइलेट। नया तो नहीं है, एनहाइलेट हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तीन चार अगर मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूं इस स्लाइड से, तो विटिएट याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेयर, कंटामिनेट, एनहाइलेट और एक प्रोपेगेट भी। ठीक है, प्रोपेगेट मतलब होता है फैलाना। आपने सुना होगा कि वो लोग नॉलेज प्रोपेगेट करते हैं, है ना, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ नॉलेज, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ थियरीज। प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना किसी चीज को। ठीक है, सो विटिएट मतलब बिगाड़ना, इम्पेयर मतलब बिगाड़ना, कंटामिनेट मतलब बिगाड़ना, एनहाइलेट मतलब बर्बाद कर देना। डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं है, पर और कोई ऑप्शन अच्छा लग नहीं रहा था। इसके अलावा फैसिलिटेट सुधारना, प्रोपगेट फैलाना, वैलिडेट किसी चीज को मान्य करना, कंफर्म करना, सपोर्ट करना। याद रहेगा, विटिएट हमारा वर्ड था। आगे बढ़ेंगे, सेकंड वर्ड पर आएंगे। वर्ड है वाइबल। वाइबल क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिसको आप वाइबल कहते हो ना, आप कहना चाहते हो कि वो चीज प्रैक्टिकल है। वो क्या है? वो चीज किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ना कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, ये प्रैग्मेटिक नहीं है। याद आ रहा होगा आपको, हमने प्रैग्मेटिक पढ़ा था। तो ऐसी कोई चीज जो प्रैग्मेटिक है, ऐसी कोई चीज जिसके होने की संभावना है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज हो पाएगा, ये चीज प्रैक्टिकल है, कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि रात के 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगले दिन 1 बजे तक पढ़ेंगे। प्रैग्मेटिक है क्या ये? नहीं है ना। प्रैक्टिकल है क्या ये? नहीं है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम सुबह उठेंगे, 7 बजे से पढ़ने बैठेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, ये 3 घंटे लगातार पढ़ना तो प्रैक्टिकल है। इसका मतलब ये तो एक वाइबल ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। सो वाइबल का मतलब क्या होता है? जो चीज व्यवहार में लाया जा सके, जो चीज प्रैक्टिकल हो। ठीक है, केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली या फिजिबल, जो चीज किया जा सके सक्सेसफुली या फिजिबल हो। ऑप्शंस पे आते हैं। हम सॉरी, ऑप्शन से पहले एक बार सिनोनिम देख लेते हैं। फिजिबल, वर्केबल, प्रैक्टिकेबल, सस्टेनेबल। ये वर्ड भी बहुत बार एसएससी पूछती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग समझते हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई आइडिया जो लंबे समय तक चल पाए, उसको सस्टेनेबल कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं रोज 3 घंटे ही सोऊंगा, ये 1-2 दिन के लिए अच्छा है, पर क्या मैं इसको सालों तक कर सकता हूं? शायद नहीं कर सकता। इसका मतलब वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। आई, क्या वर्ड है इसमें? स्केलेबिलिटी। मतलब क्या होता है? कैपेसिटी कि किसी चीज के साइज या स्केल में बदलाव आए, उसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी कि किसी चीज को मेंटेन करना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इसका। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का। एफिशिएंसी मतलब होता है कि एबिलिटी किसी चीज की कि वो कितने अच्छे तरीके से, कितने कुशल तरीके से व्यवहार कर सके। हमने पढ़ा है ना, टाइम एंड वर्क एक चैप्टर है जिसमें इसकी एफिशिएंसी इतनी है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। मतलब उसके काम करने की क्षमता कितनी है, वो एफिशिएंसी है। ठीक है, हमारा आंसर क्या था? ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल करते हो, मेड एज इफेक्टिव और फंक्शनल एज पॉसिबल। जितना काम ले सको उतना काम लो, वो ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, एक दिमाग में सवाल आएगा कि सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं आंसर हुआ, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एडजेक्टिव हमसे पूछा गया था क्योंकि पूरा सेंटेंस दिया हुआ था। आप अगर देखोगे तो यहां पे पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, है ना। हमें इसमें से कोई ढूंढना था। तो सस्टेनेबिलिटी एक नाउन है, हमें एडजेक्टिव का पूछा था, हम एडजेक्टिव वाले को मार्क करेंगे। आंसर होगा ऑप्टिमाइज्ड। मतलब होता है किसी चीज को इफेक्टिव बनाना। हमारा क्या क्या वर्ड हमने यहां पढ़ा? वाइबल पढ़ा, फिजिबल पढ़ा, सस्टेनेबल पढ़ा, प्रैग्मेटिक पढ़ा।
ऑप्टिमाइज्ड पढ़ा। सब का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो प्रैक्टिकल है, जो करने योग्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है पिथी। पिथी क्या होता है? पिथी मतलब होता है कि बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत ही मीनिंगफुल चीजें बता देना। अगर आप बहुत कम शब्दों में बहुत ढंग की बात करते हो, उसे पिथी कहा जाता है। एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवरली इन अ फ्यू वर्ड्स। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये शक्तिमान, पता नहीं आप लोगों में से किसी ने देखा भी है या नहीं। एक शक्तिमान करके एक सीरियल आता था बहुत पहले, उसमें एक उसके लास्ट के 10 मिनट में ना बच्चों के लिए कुछ ज्ञान की बातें आती थी, छोटी छोटी बातें, कि ब्रश करो दिन में 2 बार, या बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ऐसी चीजें। तो वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, उसको पिथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिथी कहा जाता है। ठीक है, कम में ज्यादा, पिथी। कंसाइज, सकिंट, ठीक है, सक्सिंट, सॉरी नॉट सकिंट, टर्स, कॉम्पैक्ट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड है हमारा पिथी, मतलब होता है कम शब्दों में गहरी बात कर देना, कम शब्दों में जरूरी बात कर देना। कंसाइज मतलब होता है छोटा प्रारूप। शक्सिंट का भी सेम मतलब होता है कम शब्दों का इस्तेमाल करना। टर्स, ये मैंने पहले आपको पढ़ा हुआ है। टर्स का मतलब होता है कि बहुत कम बोलना, और ऐसा कि जैसे लगे जैसे कोई रूड है, तो ये थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन में चला जाता है। और कॉम्पैक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। आइए, क्या इसका ऑप्शन था? एग्जेजरेटेड। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, तो वो तो आंसर नहीं हो सकता। फैसिनेटिंग और लेंदी, लेंदी नहीं, हम कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव, ये हमारा आंसर होगा। इल्यूसिव एंड अनरियल, अनरियल बात तो की नहीं गई थी, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव। आइए यहीं पे याद भी कर लेते हैं। पिथी मतलब हमने क्या बोला? कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके जरूरी बात कह देना, उसको पिथी कहा जाता है। क्या आपको इस पिथी में पीआई, पाई दिख रहा है? पाई का सिंबल याद है? अच्छा, इसका अगर आप वैल्यू देखते हो तो कितना लंबा चौड़ा वैल्यू है ना, और ये कितनी जरूरी चीज है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। इसका मतलब ये दिखता बहुत छोटा है, पर ये है बहुत जरूरी चीज। तो सेम तो पिथी ही होता है। पिथी का मतलब भी तो वही है कि कम शब्दों का इस्तेमाल होगा पर बहुत जरूरी बात बताई जाएगी। तो पाई को पिथी से जोड़ लेना, याद रहेगा। आ जाओ एक बार देख लेते हैं, कहां चले गए? एक सेकंड भाई, स्लाइड मेरे से मूव हो गया गलती से। हाँ, तो पिथी का मतलब मैं क्या बता रहा था? कंसाइज होगा, सक्सिंक्ट होगा, टर्स होगा, कॉम्पैक्ट होगा। फिर से सुनो, पिथी का सिनोनिम है कंसाइज होगा, सक्सिंक्ट होगा, टर्स होगा, कॉम्पैक्ट होगा। आगे बढ़े, अगला वर्ड है टॉपल्ड। ये भी बहुत बार आपने सुना होगा कि वो जैसे कोई गिर जाता है ना लड़खड़ा कर, उसको भी टॉपल्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या मीनिंग है भाई? देख लो एक बार। लिखा है टू फॉल और मेक फॉल ओवर, मतलब गिर जाना किसी व्यक्ति का। ठीक है, जिसको हम टम्बल्ड भी कहते हैं, कोलैप्स्ड भी कहते हैं। ओवरथ्रो मतलब होता है किसी को गद्दी से हटाना, या फेल मतलब होता है गिर जाना। जैसे देख लो, इस व्यक्ति ने एक मीनार खड़ा किया और फिर वो तुरंत गिर गया, तो इसे टॉपल्ड कहा जाता है। आमतौर पर जब कोई लड़खड़ा के गिर जाता है तो उसे टॉपल्ड कहा जाता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गए, तो आपको हेडलाइन में दिखेगा कि द प्राइम मिनिस्टर टॉपल्ड। ठीक है, सो टॉपल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर गिर जाना, ढह जाना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स हैं ऑप्शन में। ब्लो आउट, बहुत बार हमने पढ़ा है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है किसी भी चीज को फूंक मारकर बुझा देना, उसे ब्लो आउट कहा जाता है। टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, फूंक मारकर किसी चीज को बुझाना। टम्बल डाउन का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से गिर पड़ना। टर्न अप का मतलब होता है कहीं अपीयर होना या अराइव होना, कहीं पे उपस्थित होना, टर्न अप कहलाता है। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज का पीछा करना। ठीक है, सो टॉपल्ड का मतलब क्या है? गिरना। ऑप्शंस क्या है? टम्बल्ड, कोलैप्स्ड, ओवरथ्रोन, फेल। टम्बल्ड, कोलैप्स्ड, ओवरथ्रोन, फेल। ठीक है, और हमने फ्रेजल वर्ब इसमें क्या पढ़ा है? ब्लो आउट मतलब फूंक मारकर बुझाना, टम्बल डाउन गिर पड़ना, टर्न अप उपस्थित होना, रन आफ्टर पीछा करना। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है रोब। ध्यान रखिएगा, ये रॉब नहीं है। रॉब मतलब होता है किसी को लूटना, ये रोब है। रोब हम किसे कहते हैं? एक लंबा सा गारमेंट, मतलब एक कपड़ा जो चोला या टाइप का हो, रोब। इस किस्म के कपड़े जो लॉयर्स पहनते हैं ना, इसको रोब कहा जाता है। ठीक है, क्या ऑप्शन है इसके? मिसहैप, मिसहैप मतलब होता है दुर्घटना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। मिसहैप मतलब आपको बहुत बार न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि देयर वाज अ मिसहैप बाय द ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, तो मिसहैप का मतलब क्या होता है? दुर्घटना हो गई मूवमेंट के दौरान। अगला वर्ड है क्लोक। क्लोक, क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है। क्लोक, हम इसी कपड़े को क्लोक भी कहते हैं। रॉबरी, लूटना, सक्सेस, सफलता। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है क्लोक। ठीक है, क्लोक आप जब कभी अगर ट्रेन से सफर करोगे तो आपको वहां पे बहुत बार जगह पे देखना लिखा हुआ रहता है क्लोक रूम। क्लोक रूम का मतलब क्या होता है? वैसी जगह जहां पे आप अपने कपड़े रख सकते हो या स्पेयर सामान रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रूसो, ट्रूसो हम किसे कहते हैं? किसी भी दुल्हन के दहेज में मिला
जो भी सामान एक्सेसरी वगैरह है उसे ट्रूसो कहा जाता है। ठीक है, ब्राइडल आउटफिट, वेडिंग अपरल, डाउरी आइटम्स। बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ, आंसर कौन सा है? क्लोथ्स, लिनन और अदर बिलोंगिंग्स। ठीक है, इसमें दम नहीं है। ट्रूसो खाली वर्ड याद रखना, ऑप्शंस में कोई दम नहीं है। ट्रूसो का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति का पर्सनल बिलोंगिंग, खास करके दुल्हन का। अगला वर्ड है डायाबॉलिकल। ये आपको ना इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत जगह पे मिल जाएगा कमेंट में। डायाबॉलिकल किसे कहते हैं? डायाबॉलिकल मतलब होता है बहुत ही बुरा, इविल और विकेड। ठीक है, बहुत ही बुरा, बहुत ही विकेड, बहुत ही शैतानी जो आप काम करते हो उसको डायबॉलिकल कहा जाता है। ठीक है, सिनोनिम है इविल, विकेड, मलिशियस, फिएंडिश। ठीक है, फिएंडिश मतलब होता है इविल एंड क्रूअल, लिख दे रहा हूं यहां पे। फिएंडिश मतलब होता है इविल एंड क्रूअल। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खराब हो ना उसको डायबॉलिकल कहा जाता है। मैं एग्जांपल समझाता हूं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इलेक्शन के टाइम पे बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर दंगा कराती हैं। जब वो दंगा कराती है उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। आई एम ऑल इन के आपको अपने फायदे की चीज करनी है, लेकिन क्या उसके लिए आप किसी की जान ले लोगे? पर ऐसा होता है और मास किलिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत डायबॉलिकल काम है जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। डायबॉलिकल का मतलब है बहुत ही शैतानी काम है, बहुत ही ज्यादा दुष्ट वाला काम है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? इविल है, विकेड है, मलिशियस है, फिएंडिश है। ठीक है, आ जाइए ऑप्शंस पे। मलिशियस, इंटेंडिंग टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसको मलिशियस कहते हैं। सोफिस्टिकेटेड, इसके दो मतलब होते हैं। पहला होता है जब आपको दीन दुनिया की समझ हो, आपके चाल चलन का तरीका बहुत अच्छा हो, उसको सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। आपको बहुत बार सोफिस्टिकेटेड वेपन सुनने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वेपन बहुत अच्छा दीन दुनिया समझता है। उसका मतलब होता है एडवांस्ड। एडवांस्ड को भी सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब एडवांस्ड होता है। अगला वर्ड है साइकोफेंट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था। साइकोफेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो चापलूस है, समवन हु प्रेजेस पावरफुल और रिच इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज। ठीक है, तो चापलूस व्यक्ति को बेसिकली हम लोग साइकोफेंट कहते हैं। इसके लिए हमने कजोल वर्ड भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। अगला वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि दुनिया के बाहर की हो। आकाश से रिलेटेड चीजों को सेलेस्टियल कहा जाता है। जैसे चंद्रमा को, तारों को, सूरज को, ग्रहों को सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, हमारा वर्ड क्या था? डायबॉलिकल मतलब क्या होता है? खराब, इविल, विकेड, मलिशियस, फिएंडिश इसका सिनोनिम है। अगला वर्ड है द गर्ल वॉज मैनिकल्ड एंड लॉक्ड इन द रूम। मैनिकल्ड का मतलब क्या होता है? मैनिकल्ड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी पहनाना। ठीक है, वर्ड क्या है? मैनिकल्ड। क्या इसका मीनिंग है? डेफिनेशन क्या है? हैंडकफ्ड, हथकड़ी पहनाना, या रिस्ट्रेंट, कंट्रोल में लेके आना। ऑप्शन इसके सिनोनिम्स क्या है? शैकल्ड, फेटर्ड, हैंडकफ्ड, रिस्ट्रेंट। सबका मतलब होता है कंट्रोल करना। तो शैकल्ड हो गया, फेटर्ड हो गया, हैंडकफ्ड हो गया, रिस्ट्रेंट हो गया। सबका मतलब होता है हथकड़ी पहनाना, कंट्रोल करना। ऑप्शन पे आइए। अनफास्टेंड मतलब होता है किसी को खोल देना। एक्चुअली फास्टेंड का मतलब होता है, फास्टेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को जकड़ना। जैसे आपने सुना होगा फास्टेन योर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट से खुद को जकड़ लो। अब इसके आगे अन लगा दिया तो अनफास्टेंड हो गया। मीनिंग क्या बना? अब मीनिंग बना भैया कि आप किसी चीज के खोलने की बात कर रहे हो, जकड़न को खोलने की बात कर रहे हो। अगला वर्ड है लिबरेटेड, जिसका मतलब होता है मुक्त कर देना। हमने पढ़ा था, इसी को इमेंसिपेटेड भी कहते हैं। फेटर्ड मतलब होता है रिस्ट्रेंड और टाइड अप, बंधन में किसी को डालना। अनबाइंडेड किसी को खोल देना। तो ये था खोलने के सेंस में, ये था खोलने के सेंस में, ये था खोलने के सेंस में। आंसर क्या होगा? फेटर्ड, मैनिकल्ड। अब चलो मैनिकल्ड को याद कर लेते हैं। मैनिकल्ड को आप याद करना, मैन को अकल आ गई जब उसे हथकड़ी लगी। हथकड़ी क्यों लगाई जाती है? ताकि क्रिमिनल्स सुधर सके। जिसका मतलब है मैन को अकल आ गई जब उसको हथकड़ी लगी, वो मैनिकल्ड हो गया जब उसको हथकड़ी लगी। सो मैनिकल्ड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी पहना। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट का मतलब होता है आसान भाषा में टेम्पररी। आपने सुना होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो टेम्पररीली की जाए उसको हम मेक शिफ्ट कहते हैं, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। जैसे ये किसी का घर तो नहीं है, अब मान लेते हैं ये कहीं पे पिकनिक करने के लिए गए हैं, तो इन्होंने एक ऐसा शेड जैसा बना लिया और फिलहाल इसको घर जैसा यूज कर रहे हैं। क्या ये इनका परमानेंट घर है? नहीं, परमानेंट घर नहीं है। ऐसे अरेंजमेंट को मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कहा जाता है। लिखा सर्विंग एज अ टेम्पररी सब्सटीट्यूट, जो कहीं का टेम्पररी सब्सटीट्यूट हो, सफिशिएंट फॉर द टाइम बिंग, जो उस वक्त के लिए हो, कोई परमानेंट चीज नहीं है, उसे मेक शिफ्ट कहा जाता है। सिनोनिम है टेम्पररी। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है शुरुआती। इम्प्रोवाइज्ड, स्टॉप गैप। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मेक शिफ्ट। तो मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है? काम चलाओ,
टेम्पररी समय के लिए। आ जाइए, ऑप्शंस थे रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल हम लोग किसी एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है, ठीक है, या जो बहुत समझदार व्यक्ति है। कोई होता है ना ग्रुप का एक बंदा जिसके पास सारे अरेंजमेंट्स रहते हैं, तो कहते हैं बड़ा रिसोर्सफुल आदमी है, कुछ भी काम बोलो वो तुरंत जुगाड़ लगा के करा देगा, उसको रिसोर्सफुल कहा जाता है। प्रोविजनल हमारा आंसर भी था, मतलब है कोई ऐसी चीज जो अस्थायी रूप पर हो जिसे बाद में बदला जा सके। जैसे कि आपने सुना होगा पेंशन जब लोगों को मिलता है और अगर उनको उनका पेंशन के पेपर्स अगर क्लियर नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है उसको प्रोविजनल पेंशन दे दो। प्रोविजनल का मतलब अस्थायी तौर पर उसको भी पेंशन दे दो, बाद में पेपर वर्क क्लियर हो जाएगा तो पूरी पेंशन मिलेगी। अगला वर्ड है परपेचुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो कभी खत्म ना हो। मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। परपेचुअल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कभी खत्म नहीं होती। अगला वर्ड है इनकंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है जो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझे। इनकंसिडरेट उसका उल्टा हो गया, जो कंसिडर ही ना करे, दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझे ही ना, वैसे व्यक्ति को इनकंसिडरेट कहा जाता है। थॉटलेसली कॉजिंग हर्ट और इनकन्वीनियंस टू अदर्स, बेपरवाह व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे। द नेबर्स वर्ड्स ऑलवेज टेंटलाइज अस। टेंटलाइज का मतलब क्या होता है? टेंटलाइज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ललचाना, उसको टेंटलाइज कहते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? टू टीज विथ द साइट और प्रॉमिस ऑफ समथिंग अनऑब्टेनेबल। किसी चीज, किसी व्यक्ति को टीज करना, कुछ ऐसी चीज दिखाकर जो कि नहीं पाई जा सकती, मतलब आसान भाषा में समझो ललचाने को टेंटलाइज कहा जाता है। ये एक मार्केटिंग तरीका भी है ना। क्या होता है, हम लोग जब भी हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, मान लो कि 4 फोटो तक आप फ्री में अपलोड करो, 5वें से पैसे लगेंगे, है ना। हम लोग जब पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ को अगर एडिट करना होता है तो आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कहता है कि 2 पीडीएफ हम फ्री में करवा देंगे, तीसरे से पैसा देना होगा। तो ये तो टेंटलाइज करने वाली बात हो गई कि आपने पहले 2 फ्री में करवा दिया और फिर आप ललचा रहे हो कि पैसे दो तो करने देंगे। तो टेंटलाइज मतलब होता है बेसिकली किसी व्यक्ति को ललचाना। जैसे आप देख पा रहे हो, इस बच्चे को ये कुकीज खाना है और ये इनको दिखा भी रही है पर खाने भी नहीं देंगी, इसको टेंटलाइज करना कहते हैं। टीज हो गया, इरिटेट करना, प्रोवोक उकसाना, टेम्प्ट, टॉन्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं। पेसिफाई। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना किसी चीज को। इसके लिए हमने और भी वर्ड्स पढ़े हैं, इसके लिए हमने मॉलिफाई भी पढ़ा है ना, किसी चीज को शांत करना। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। टेंटलाइज मतलब होता है ललचाना। ललचाना उकसाना ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस है। मिसगाइड मतलब होता है गुमराह करना। डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना। आंसर क्या है? प्रोवोक है। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है क्वेल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस करना, किसी चीज को दबाना। आइए ऑप्शन पे, टू एक्सप्लेनेशन पे। टू सप्रेस और पुट एन एंड टू समथिंग, किसी मूवमेंट वगैरह को दबा देना, उसको क्वेल करना कहते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये मूवमेंट चल रहा था, इन्होंने निर्देश दिए, अब पुलिस आकर खड़ी हो गई, क्या हो गया? मूवमेंट सप्रेस हो गया। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। सबड्यू, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, सबड्यू मतलब होता है कंट्रोल्ड, क्रश या पुट डाउन। ऑप्शन पे आइए। इनवाइट, किसी को निमंत्रण देना, सिनोनिम नहीं होगा। क्वेल मतलब दबाना है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। बिसीच, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना। बिसीच का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, किसी को किसी के सामने बेग करना, उसको बिसीच करना कहते हैं। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सप्रेस। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शी हैड द टेमेरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेमेरिटी का मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूं ना तो दुस्साहस होता है। मतलब आप गलत चीज के लिए आप ऑडेशियस हो रहे हो, गलत चीज के लिए आप अपना साहस दिखा रहे हो, उसको टेमेरिटी कहते हैं। आपने फिल्मों में सुना है डायलॉग, हाउ डेयर यू, तो वही पूछना चाहता है कि हाउ डिड यू गेट सच टेमेरिटी, आपको इतना दुस्साहस कैसे हो गया आपको। सो टेमेरिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दुस्साहस। ऑप्शन पे आइए। ऑडेसिटी, किसी चीज का किसी चीज के लिए आपका जो साहस है उसको ऑडेसिटी कहा जाता है। इंप्यूडेंस, देखो इंप्यूडेंस ना नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ऑडेसिटी पॉजिटिव हो सकता है, इंप्यूडेंस हमेशा नेगेटिव होता है। इंप्यूडेंस मतलब होता है बदतमीजी। क्या होता है? बदतमीजी। बोल्डनेस, रेकलेसनेस। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम होंगे ऑन द सिमिलर लाइन से, एग्जैक्ट अगर मीनिंग नहीं है तो। आ जाओ। इंप्यूडेंस मैंने बोला ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, बदतमीजी है। सो टेमेरिटी को बदतमीजी कह सकते हो एक सेंस में। और क्या ऑप्शंस थे? टीडियस। टीडियस मतलब होता है थका देने वाला, इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू लॉन्ग और बोरिंग, कोई ऐसी चीज जो थका दे आपको, बिल्कुल टायर्ड कर दे, वो टीडियस है। टायर्ड कर दे, वो टीडियस है। टैसिटर्न, टैसिटर्न मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, बहुत रिजर्व्ड रहने वाला व्यक्ति, उसको टैसिटर्न कहा जाता है। ट्रेन चांट, याद करना पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि आप ट्रेन के ऊपर चांट कर रहे हो क्योंकि आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो सिवियर, एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और फोर्सफुल ओपिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें 5 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, 6 इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। टेमेरिटी मतलब होता है दुस्साहस, उसी का सिनोनिम होता है ऑडेसिटी एंड इंप्यूडेंस।
टेमेरिटी, ऑडेसिटी, इंप्यूडेंस, टेमेरिटी, ऑडेसिटी, इंप्यूडेंस, टेमेरिटी, ऑडेसिटी, इंप्यूडेंस। और क्या ऑप्शंस थे? टीडियस, थका देने वाला, टैसिटर्न, कम बोलना, ट्रेंचांट, किसी भी चीज को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होना, उसको ट्रेंचांट कहते हैं। सो टेमेरिटी हो गया, इंप्यूडेंस हो गया, टीडियस हो गया, टैसिटर्न हो गया, ट्रेंचांट हो गया। सबका मतलब होता है, सॉरी, ये सारे हमारे वर्ड्स थे जो हमने इस वर्ड में पढ़े, इस स्लाइड में पढ़े। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है पैरानोया। क्या आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का नाम सुना है? पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री चलती थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की, बचपन बड़ा डर लगता था देखकर। पैरानोया क्या होता है कि जब आपको ना वहम हो जाए भूत का, ये खास करके भूत के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है कि भूत पिचास का अगर आपको किसी किस्म का सस्पिशन हो जाए, आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कोई आकर आपसे बात कर रहा है, आपको लगता है कोई आपका पीछा कर रहा है, तो उसे पैरानोया कहते हैं। ठीक है, बहुत बार होता है पैरानॉइड, मैं बहुत बार बोलता हूं कि स्टूडेंट्स पैरानॉइड हो जाते हैं। पैरानॉइड होने का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स, अगर किसी ने आकर कह दिया एग्जाम के बाद कि भैया नए सवाल आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स एकदम से ऐसे हो रहे, नए सवाल आ रहे हैं, नए सवाल आ रहे हैं। सीजीएल के टाइम पे भी मैंने बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे। आपने जब आंसर की आ गया और जब आपने देख लिया, आपको लगा कि भाई डुएबल था, मतलब अगर स्टूडेंट पैनिक ना करे तो 35 to 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। नो डाउट पेपर पहले से टफ है, पर इतना टफ तो होना ही चाहिए, सीजीएल का पेपर है। तो 35 to 40 मार्क्स आ सकते थे। क्या हुआ? स्टूडेंट्स पैरानॉइड हो गए और 20-22 में अटक गए जाकर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कितना टफ पेपर है, बट एक्चुअली में टफ पेपर था नहीं, वो बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस डुएबल थे, तो पैरानॉइड हो गए थे। तो इस तरह का वहम पाल लेना, शंका में होना, पैरानोया कहलाता है। क्या ऑप्शन है इसके? सस्पिशन, शक, डिल्यूजन, भ्रम में होना। आप डिल्यूजनल जब होते हो ना, आप हमेशा भ्रमित रहते हो किसी चीज को लेके, मैं दुनिया का राजा हूं, ये डिल्यूजन है, कोई राजा नहीं है दुनिया का। ठीक है, इसका मतलब भ्रमित रहना। डिस्ट्रस्ट, मेनिया। आई अश्योरेंस मतलब होता है किसी चीज को लेकर आश्वासन देना, मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा एग्जाम में, ये अश्योरेंस है। एंजाइटी, बेचैनी। बिलीफ, विश्वास किसी चीज के ऊपर। फेथ, आस्था। आंसर क्या होगा? एंजाइटी। हालांकि डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है ये, पर 4 ऑप्शंस में से हमें सबसे सटीक चुनना था, एंजाइटी सबसे सटीक है। आगे बढ़ेंगे, गॉज। गॉज का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, मेजर करना या कंट्रोल करना। किसी चीज को आप मापते हो जब, उसे गॉज कहते हैं। ठीक है, मेजर हो गया, असेस हो गया, एस्टिमेट हो गया, अप्रेज हो गया, सबका मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। डायग्नोज, डायग्नोज का मतलब होता है बीमारी पकड़ना, ये तो सिनोनिम नहीं हो सकता। वॉल्व, एक ऐसा डिवाइस जिससे हम फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। अटेम्प्ट, कोशिश करना। मेजर होगा, किसी चीज को मापना, गॉज कहलाता है। ये गॉज मशीन भी हम लोग यूज करते हैं, दिख रहा होगा, ये गॉज मशीन है। इससे क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, किसी चीज को अंदाजा लगाते हैं। अगला वर्ड है ट्रावेस्टी। क्या वर्ड है? ट्रावेस्टी। समझो, एक फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का मजाक उड़ाना। जैसे कानून का मजाक उड़ गया है बिल्कुल, तो वो ट्रेवेस्टी का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा है? मैजिक। मैजिक मतलब तो जादू होता है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। मॉकरी, मजाक। ट्रिब्यूट, किसी को श्रद्धांजलि देना। स्लरी, स्लरी मतलब होता है सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड को स्लरी कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि उसे सूप दोगे ना तो थोड़ा स्लरी देना, मतलब ऐसे सेमी लिक्विड जैसा देना, बिल्कुल बिल्कुल ही डाइल्यूटेड उसे पसंद नहीं है। तो स्लरी मतलब होता है सेमी लिक्विड टाइप का। ट्रेविस्टी का मतलब मैंने क्या बोला? फॉल्स, एब्सर्ड, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज का विकृत रूप, मजाक उड़ाना। मॉकरी, मजाक उड़ाना। फार्स, मजाक उड़ाना। डिस्टॉर्शन, किसी चीज का टूटा फूटा रूप। और कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब होता है एक कार्टून। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेविस्टी मतलब होता है मजाक उड़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि एक पुणे का केस था कि पोर्शिया से एक लड़के ने कुचल दिया एक परिवार को, और उससे बोला गया कि ए से लिखकर उसे बरी कर दिया गया। इसका मतलब वो ट्रेविस्टी है या नहीं? वो मजाक है या नहीं? वो बिल्कुल मजाक है कानून का, इसे ट्रेविस्टी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है वैले। वैले बहुत सिंपल वर्ड है, आपने देखा होगा कई बार। गाड़ियां जब किसी बड़े होटल वगैरह में रुकती है ना, तो एक बंदा आता है जो कहता है मैं आपकी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, उस बंदे को वैले कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी होटल में रुके हो तो बहुत बार कपड़े वगैरह लेने के लिए कोई एक एम्प्लॉय आएगा उस होटल का, जो आपका कपड़े साफ करके लॉन्ड्री करके दे देगा, उसको भी वैले कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? मेल सर्वेंट हु अटेंड्स टू द पर्सनल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर, जो किसी अपने मालिक की पर्सनल नीड्स की मदद करे, उसको वैले कहते हैं। उसको बटलर भी कहा जाता है। अटेंडेंट है, मैन सर्वेंट है, सर्वेंट है। ऑप्शंस पे आइए, कैरियर। कैरियर मतलब होता है जो चीज वाहक हो। कराउजल, आपने देखा होगा वो झूला जो मेले में झूला लगता है ना, कि ऐसे घोड़े बने होते हैं और वो घूमता है, उसको कैराउजल कहा जाता है। किंग पिन, मुख्य व्यक्ति किसी भी चीज का, राजा के पीछे का जो मुख्य व्यक्ति, उसको किंग नहीं किंग पिन कहा जाता है। और बटलर, आंसर क्या है? जो कहीं का भी मेल सर्वेंट है। नेक्स्ट वर्ड है फेटिश। अब बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों का फेटिश होता है। मतलब यह है कि आपको अगर बहुत एक्सेसिव
और बहुत इरेशनल डिवोशन है किसी चीज को लेके, अंध भक्ति है बिल्कुल, तो उसे फेटिश कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको मतलब आपको ये जो दिखेगा जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, वो एक सेक्सुअल एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए, कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके का फेटिश है। ठीक है, तो फेटिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहुत ज्यादा डिजायर, एक्सेसिव डिजायर, अनकंट्रोलेबल डिजायर, तो उसे फेटिश कहा जाता है। ठीक है, आप अगर जेनरिक सेंस में देखोगे तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज को लेकर अंधी भक्ति होनी है आपकी, उसको फेटिश कहा जाता है। ऑप्शन पे आइए, ऑकवर्ड, क्लमजी, ये तो नहीं होगा, रिक्वायरमेंट जरूरत, डिजायर इच्छा, लर्निंग सीख, आंसर क्या है, डिजायर इच्छा, फेटिश हमारा वर्ड याद रखना। अगला वर्ड है फिएट। फिएट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के जो अकम्प्लिशमेंट्स हैं, किसी भी व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं, वो उसका फिएट कहलाता है। ठीक है, जैसे अचीव रिमार्केबल फिएट, विच मीन्स कि उसके रिमार्केबल अचीवमेंट है। ठीक है, अचीवमेंट, अकम्प्लिशमेंट, एक्सप्लॉइट, डीड, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ऑप्शन पे आइए, अगला वर्ड है हैलोड। हैलोड का मतलब होता है पवित्र, रिगार्डेड एज होली। आपको दिख रहा है हैलोड वर्ड में होली वर्ड छुपा हुआ। अगर मैं कहता हूं कि ही इज अ हैलोड पर्सन इन द चर्च, विच मीन्स उनका बहुत सम्मान है यहाँ पर, तो हैलोड का मतलब होता है जिसको होली या सेक्रेड मानते हो आप। अगला वर्ड है हैंडजी। हैंडजी वर्ड हैंड वर्ड से बनकर आया है। हैंडजी का मतलब क्या होता है, कभी ऐसे लोग मिले हैं आपको जो सीधे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, उन्हें आदत होती है लोगों को टच करके बात करने की, या तो आपका हाथ पकड़ेगा, या तो कंधे पे हाथ रखेगा, या तो बार बार आपको टच करेगा, ऐसे लोगों को हैंडजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंडजी। हैंड्स याद रखना, जो हाथों से बार बार टच करे ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, उसे हैंडजी कहते हैं। एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में सिद्धि पा लेना। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य किसी भी चीज को लेके, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एकम्प्लिशमेंट। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है रेथ। रेथ का मतलब क्या होता है, a ghost or ghost like image, especially of a person seen before or after death, a pale, thin or insubstantial person or thing। आमतौर पर भूत, क्या बोला मैंने, भूत, भूत को रेत कहा जाता है। ठीक है, इसी को गोस्ट भी कहते हैं, स्पेक्टर भी कहते हैं, अपैरिशन भी कहते हैं, फैंटम भी कहते हैं। फैंटम मूवी है, याद होगी आपको, सैफ अली खान, अफगान जलेबी, ये भी बहुत ज्यादा मतलब उसका भी जो वर्ड है फैंटम, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब होता है कोई ऐसा इमेज, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिख ना रहा हो आपको, उसे फैंटम कहते हैं। ठीक है, सो उसे रेत कहा जाता है। अच्छा, एक वर्ड क्या आपको यहां से याद आ रहा है, रैथ। रैथ मतलब होता है गुस्सा। तो याद रखना, भूत, कभी ऐसा कोई भूत है जो कॉमेडी कर रहा है, नहीं ना, भूत है तो गुस्सा होगा। इसका मतलब यह है कि रेत को बहुत रैथ होता है, रेत को बहुत रैथ होता है। तो रेत का मतलब क्या होता है, कोई भी घोस्ट, स्पिरिट, आत्मा बोल सकते हैं। वेल, वेल का मतलब होता है बहुत जोर जोर से रोना। आपको दिखेगा बहुत सारे जानवर हैं जो वेल करते हैं रात को। वेल का मतलब है बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हैं रात को। बीइंग का मतलब होता है होना। योर का मतलब होता है पुराने दिन, उसे योर कहा जाता है। खैर, हमारा वर्ड है रेत। रेत का मतलब होता है भूत। नेक्स्ट वर्ड है गैलीवेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गैलीवेंट। मीनिंग समझना, गैलीवेंट का मतलब होता है to visit or go to a lot of different places, enjoying yourself and not worrying about other things you should be doing। हम लोग सब ऐसी जिंदगी चाहते हैं ना, हम चाहते हैं ना हम गैलीवेंट करें, कि हम कहीं घूमने जाएं और बस एंजॉय करें। ये ना सोचें कि भैया और चीजों के का हमारा टेंशन है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नहीं सोचना है हमें, हम बस एंजॉय करना चाहते हैं। इसको गैलीवेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलीवेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, वर्ड है हमारा गैलीवेंट। इसको ऐसे याद रखिए कि हर गली, हर गली जहां यू वांट, मतलब आपको जहां भी वांट है आप वहां घूम कर आइए। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, हर गली में जहां आपका मन है, जहां आप चाहते हैं, आप वहां घूमो, मतलब बेफिक्र होकर घूम रहे हो। इसको गलीवांट कहा जाता है। टू विजिट और अ प्लेस, एकदम बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर। क्या क्या सिनोनिम्स हैं इसके, रोम घूमना, वॉन्डर घूमना, रैम्बल, रैम्बल का मतलब होता है इधर उधर भटकना, जॉन्ट शॉर्ट जर्नी। ठीक है, तो रोम हो गया, वॉन्डर हो गया, रैम्बल हो गया, जॉन्ट हो गया, गैलीवेंट हो गया। क्या बोला मैंने, गैलीवेंट, रोम, वॉन्डर, रैम्बल, जॉन्ट। गैलीवेंट, रोम, वॉन्डर, रैम्बल, जॉन्ट। आ जाइए ऑप्शन पे, मिएंडर, एकदम सेम मीनिंग, एमलेसली यहां वहां घूमना, जहां आपके घूमने का कोई उद्देश्य नहीं है, उसको मिएंडर कहा जाता है। ठीक है, एमलेसली यहां वहां भटकना मिएंडर कहलाता है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, जैसे आपने सुना होगा ग्रेव क्राइम, गंभीर क्राइम किसी ने कर दिया है। गॉल का मतलब होता है बोल्ड,
ठीक है, मतलब बदतमीजी, उसको गॉल कहते हैं। गॉल बदतमीजी है। ब्रेव साहसी। ठीक है, हमारा वर्ड क्या था, फिर से आंखें बंद करेंगे। गैलिवेंट, रोम, वॉन्डर, रैम्बल, जॉन्ट, मियांडर। फिर से गैलिवेंट, रोम, वॉन्डर, रैम्बल, जॉन्ट, मियांडर। फिर से गैलिवेंट, रोम, वॉन्डर, रैम्बल, जॉन्ट, मियांडर। सबका मतलब होता है बिना उद्देश्य का यहां वहां भटकना। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है वेजर, बहुत ही आसान वर्ड है। बेसिकली जुआ खेलने को वेजर कहा जाता है। लिखा है अ बेट, द एक्ट ऑफ रिस्किंग समथिंग और अनसर्टन ऑन एन अनसर्टन आउटकम। बेसिकली जुआ खेलना वेजर कहलाता है। ठीक है, जिसे हम गैम्बल कहते हैं। स्क्रूटिनाइज मतलब होता है किसी चीज को गहराई से जांचना। क्रम्बल मतलब होता है किसी चीज का टूट जाना। स्क्रपुलस इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्रपुलस, आपने अनस्क्रपुलस बहुत सुना होगा। अनस्क्रपुलस मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत बेईमान है। स्क्रपुलस मतलब होता है ईमानदार, अनस्क्रपुलस मतलब होता है बेईमान। अनस्क्रपुलस एसएससी ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, तो स्क्रपुलस मतलब होगा ईमानदार, अनस्क्रपुलस मतलब होगा बेईमान। हमारा वर्ड था वेजर, जिसका मतलब होता है जुआ खेलना। अगला वर्ड है नर्क। जी बिल्कुल, हिंदी वाला नर्क। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी आप करते हो मैं कहता हूं कि नर्क में चले जाओगे, नर्क में चले जाओगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब आप मेरे से बहुत ज्यादा अनॉय हो जाओगे, आप मेरे से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाओगे। तो नर्क का मतलब होता है अनॉय या इरिटेट। टू इरिटेट और अनॉय समवन, इन्फॉर्म अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, हरास हो गया, एक्सपेक्टेट हो गया। ऑप्शन पे आइए, रीस्योर आश्वस्त करना, इरिटेट चिढ़ाना, सोलेस पीस, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सोलेस मतलब होता है पीस। ऑब्लिगेशन कर्तव्य 3-4 बार आ चुका है। सोलेस मतलब क्या होता है, पीस। हमने क्या वर्ड पढ़ा था, नर्क मतलब क्या होता है, इरिटेट करना। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है एक्लेसियल। क्या वर्ड है, एक्लेसियल, समझना। एक्लेसियल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च और क्लर्जी। जो चीज चर्च से संबंधित है या जो वहां के पादरी हैं उनसे संबंधित है, उसको एक्लेसियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्लेसियल कहा जाता है। चर्चली, क्लरिकल, रिलीजियस, सेक्रेड, पवित्र। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला वर्ड है प्रोफेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना। प्रोफेन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो दूषित हो चुकी हो, जो सेक्रेड नहीं है, जो अपवित्र है, उसको प्रोफेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोफेन कहा जाता है। अगला वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है अबंडेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना प्रोफ्यूज कहलाता है। अगला वर्ड है चर्चली। चर्चली का मतलब होता है चर्च से संबंधित। तो हमारा वर्ड क्या था, एक्लेसियल। एक्लेसियल का मतलब होता है चर्च से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला वर्ड है वेलो। वेलो का मतलब होता है कीचड़ में रेंगना। एग्जैक्टली, कीचड़ में रेंगना। वैल्यू का मतलब होता है टू इंडल्ज इन समथिंग एक्सेसिवली ऑफ एन इमोशनली और फिजिकली, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाना, खास करके आप जब उसमें इमोशनली या फिजिकली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उसको वेलो करना कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलो। क्या कहते हैं, वेलो। ठीक है, क्या लिखा है, द एक्ट ऑफ लाइंग और रोलिंग अराउंड स्लोली इन डीप वेट अर्थ और वाटर। ये देख रहे हो, गई भैंस पानी में और बिल्कुल कीचड़ से सन गई, इसको वेलो करना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पे आइए। स्ट्रेटन मतलब होता है सीधा करना। राइज मतलब होता है ऊपर उठाना। फ्लाउंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाना। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर होना। ऑप्शन क्या था वेलो का, सिनोनिम्स क्या थे ऑप्शन वेलो के। फ्लाउंडर मतलब होता है, जैसा भी मैंने समझाया, किसी चीज में बिल्कुल मिल जाना, सन जाना। लैंग्विश, किसी जगह फंस जाना और वहीं पे हाथ पैर चलाते रहना। इंडल्ज, इन्वॉल्व होना। ग्रोवल, बेइज्जती वाला वर्ड है। ग्रोवल का मतलब होता है गिड़गिड़ाना किसी के सामने। ठीक है, उसको ग्रोवल कहते हैं। आगे बढ़े, अगला वर्ड है कॉर्नुकोपिया। क्या वर्ड है, कॉर्नुकोपिया। देखो, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो होता है किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, कॉर्नुकोपिया कहलाता है। क्या बोला मैंने, किसी चीज का प्रचुर मात्रा में होना कॉर्नुकोपिया कहलाता है। दूसरा ये होता है कि ये एक कंटेनर को कहते हैं जो कि जानवर के हॉर्न मतलब सींग की तरह होता है, जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स भरे हुए। देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्नुकोपिया कहते हैं। तो इसके दो मतलब होते हैं। अगर आप इसके क्वांटिटी को ले लो तो भी यहां बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो इस इमेज से आप याद रख सकते हो। कॉर्नुकोपिया, एक तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज का होना कॉर्नुकोपिया कहलाता है, और दूसरा कि वो सिंग जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती हैं, उसको भी हम कॉर्नुकोपिया कहते हैं। ठीक है, याद कैसे रहेगा, तो देखो, कॉर्न रखने के लिए ना एक कोपिया चाहिए था। इसे ना हम हिंदी में पता नहीं आपके एरिया में क्या बोला जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कुपी कहते हैं। कुपी जिससे पेट्रोल वगैरह डालते हैं गाड़ी में, ठीक है, उसे कुपी कहते हैं। सो वहीं से याद रखना कि ये कुपी जो है, इसमें कॉर्न रखना है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कॉर्नुकोपिया, एक तो इस कुपी को बोलेंगे और दूसरा बहुत ज्यादा क्वालिटी को भी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी को भी बोलेंगे।
आइए, सिंक होल का मतलब होता है कैविटी इन द ग्राउंड, सिंक होल, होल इसमें आया है तो सिंक होल का मतलब क्या ही होगा, गड्ढा है। ट्रेजर ट्रोव, खजाना। अब देखो इसमें चारों में से कोई भी इसका सिनोनिम नहीं था, पर सबसे नजदीक ये था कि बहुत ज्यादा खजाना मिल जाना। अब जरूरी तो नहीं है फल लिखा, मैंने इमेज लगाया तो फल ही होगा, कुछ भी हो सकता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना। मलीज, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मलीज का मतलब होता है आमतौर पर किसी का डिस्कंफर्ट या अनईज फील करना, ठीक है, उसे मलीज कहते हैं। एवरिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा लोभ, एक्सट्रीम ग्रीड, उसको एवरिस कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पे तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कॉर्नोकोपिया बहुत ज्यादा सप्लाई या हॉर्न का जैसा स्ट्रक्चर, मलीज किसी चीज का अस्वस्थता जिसका मतलब है खराब होना, एवरिस का मतलब होता है लालची होना। आगे बढ़े, अगला वर्ड है कॉम्पंक्शन। क्या वर्ड है, कॉम्पंक्शन, ठीक, ध्यान से सुनना। कॉम्पंक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा गिल्ट की फीलिंग, क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपने कुछ गलत किया है। पछतावा होना, रिमोर्स जिसे कहा जाता है, रिमोर्स मतलब होता है पछताना, गिल्ट, स्क्रपल, कंट्रीशन, सबका मतलब होता है बहुत ज्यादा गिल्ट वाली फीलिंग, राइट। ऑप्शन पे आइए, पनिशमेंट, ये तो होता है सजा देना। स्क्रपल्स मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट, आत्मग्लानी होना। स्केप्टिसिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब होता है किसी के ऊपर शक होना, संशयवादी होना, ग्रीफ, दुख। हमारा आंसर क्या था, स्क्रपल। कंपंक्शन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को लेकर अफसोस किया है, इसको कंपंक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए याद कर लेते हैं यहीं पे। वर्ड हमारा क्या है, वर्ड हमारा है कंपंक्शन, ठीक। इसको तोड़ लो कप और फंक्शन से। तो क्या हुआ कि आप किसी फंक्शन से कप उठाकर लेकर आ गए घर पे, और किसी ने आपको लाते हुए देख लिया। अब आपको बड़ा गिल्ट हो रहा है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो आप कप उठाकर लाए थे फंक्शन से, तो अब आपको कंपंक्शन हो रहा है। कप उठाकर लाए थे फंक्शन से, अब आपको कंपंक्शन हो रहा है। मीनिंग समझ में आ गया, आगे बढ़े हम लोग। अगला वर्ड है साइबर राइट। साइबर राइट का मतलब क्या होता है, समझना। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ भोग विलास में लिप्त हो, उसको साइबर राइट कहा जाता है, जिसे हम डिबॉशी भी कहते हैं। डिबॉचरी पता है आपको, डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, भोग विलास में डूबना, सिर्फ शराब पी रहे हैं, सिर्फ अपने फिजिकल प्लेजर्स की तरफ जा रहे हैं, इसको डिबॉचरी कहा जाता है। पहले के राजा रजवाड़ा थे ना कि एक बार राजा बन गए फिर प्रजा जाए भाड़ में, मुझे तो लेट के अंगूर खाना है और दारू पीना है, इसको डिबॉचरी कहा जाता था, ठीक है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन व्यक्ति को डिबॉचरी कहा जाता है, और उसी का सिनोनिम है सेबेराइट। तो सेबेराइट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा इंडल्जेंट हो सेंसुअरी प्लेजर्स में, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल मजे करना चाहता हो, वैसे व्यक्ति को साइबराइट कहते हैं। हेडोनिस्ट कह सकते हैं, सेंसुअलिस्ट कह सकते हैं, एपिक्योर कह सकते हैं, डिबॉशी कह सकते हैं। ऑप्शन में डिबॉशी था, मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केवल भोग विलासता में डूबा हो। और क्या वर्ड था, ग्रेटविटस। ग्रेटविटस का मतलब होता है अनावश्यक, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको ग्रेटविटस कहा जाता है। ऑर्नरी, ऑर्नरी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, खराब जो टेम्पर्ड व्यक्ति है उसको ऑर्नरी बोलते हैं, ठीक है। ब्रूस्क, ब्रूस्क का मतलब क्या होता है, रूखा, क्विक एंड रूड, उसको ब्रूस्क कहते हैं। तो हमारा सिनोनिम क्या क्या हुआ, साइबराइट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी किस्म के भोग विलास में डूबा हो। सिनोनिम क्या है उसके, हेडोनिस्ट है, सेंसुअलिस्ट है, एपिक्योर है, डिबॉशी है। हेडोनिस्ट है, सेंसुअलिस्ट है, एपिक्योर है, डिबॉशी है, मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास में डूबा हो उसको डिबॉशी कहते हैं, ठीक है। इसी को डिबॉचरी, इस तरीके के हरकतों को कहा जाता है। साइबराइट हमारा सिनोनिम है। आ जाइए याद कर लेते हैं, यहीं पे वर्ड क्या है हमारा, साइबराइट। तो इसको ऐसे याद कर लो कि जो साइबर और आईटी में काम करने वाले लोग हैं, चूंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत लग्जरी में जीते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब हरकतों में लग्जरी में जीते हैं, पर लग्जरी में जीते हैं, ऐसा कनेक्ट करके याद कर लो। तो साइबराइट, साइबर आईटी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत लग्जरी में जीते हैं, उनको ही साइबराइट कहा जाता है। हेडोनिस्ट, सेंसुअलिस्ट, एपिक्योर, डिबॉशी उसका सिनोनिम है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है सेरेंडिपिटी। क्या वर्ड है, सेरेंडिपिटी। देखो अगर आप जिंदगी में सेरेन हो, सेरेन का मतलब होता है शांत, और अगर आपके लाइफ में पिटी भी है, पिटी मतलब होता है दया, आप दूसरों के ऊपर दया भी खाते हो, और आप अगर बहुत शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, तो भगवान ने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, आप बहुत लकी व्यक्ति हो, इसे भगवान का गिफ्ट समझना, ठीक है। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, मैंने क्या एग्जांपल दिया। द अकरेंस ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। जो चीज आपको भगवान के द्वारा दी गई है, किस्मत से आपको जो चीज मिल गई, उसको सेरेंडिपिटी कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि सेरेन होना और पिटी होना, अगर दोनों क्वालिटीज आपके अंदर है तो ये भगवान का सेरेंडिपिटी है। सेरेंडिपिटी का मतलब सौभाग्यपूर्ण संयोग है, ये किस्मत ने बहुत साथ दिया आपका,
तो फॉर्चुनिटी कहते हैं, आपको दिख रहा होगा फॉर्च्यून वर्ड से बनकर आया है, लक है, चांस डिस्कवरी है, गॉड सेंड है। गॉड सेंड क्या होगा, गॉड भगवान, सेंड दिया हुआ, भगवान के द्वारा भेजा गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, गॉड सेंड। ऑप्शन पे आते हैं, अगला वर्ड है सिबिलांस। वर्ड क्या है, सिबिलांस। सिबिलांस हम किसको कहते हैं, ऐसे जो ये वाली जो आवाज है ना, छ वाली, इसको सिबिलांस कहा जाता है, हिसिंग साउंड। कैटेस्ट्रॉफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, बहुत बार हमने पढ़ा है, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्टर। सरप्टिशियस, चुपचाप से कुछ करना, ऐसी कोई चीज जो गुप्त रूप से की जाए, चुपचाप से की जाए, उसको सरप्टिशियस कहते हैं। याद रहेगा, हमारा वर्ड क्या था, सेरेंडिपिटी। याद क्या करा है, सेरेन और पिटी दोनों आपके अंदर है, तो आप बहुत लकी व्यक्ति है। अगला वर्ड ओवरचर। क्या वर्ड है, ओवरचर, मतलब समझना। ओवरचर हम ऐसे पीस ऑफ म्यूजिक को कहते हैं जो किसी बड़े वाले म्यूजिक के पहले बजाया जाए। जैसे कि होता है ना कि कोई अच्छा सा गाना आने वाला है और उसके पहले म्यूजिक चल रहा है, तो वो जो म्यूजिक एकदम शुरुआत वाला होता है ना, जिससे आप प्रिपेयर्ड होते हो कि आगे कुछ अच्छा म्यूजिक आने वाला है, उसको ओवरचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओवरचर कहा जाता है। सिनोनिम क्या है, प्रपोजल, इनिशिएटिव, ओपनिंग, प्रीएम्बल। प्रपोजल, इनिशिएटिव, ओपनिंग, प्रीएम्बल। ऑप्शन पे आइए, स्लैंडर। ये तो बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि इसने स्लैंडरिंग किया है, मतलब जिसका मतलब उसके इमेज को खराब करने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर मानहानि का दावा होगा। स्लैंडर मतलब होता है किसी के द्वारा किया गया बुरा स्टेटमेंट, ठीक है। कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना किसी चीज का। प्रियम्बल, किसी चीज की भूमिका, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जैसे हमारा प्रियम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत है, उसमें मोटा मोटा बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड किस चीज के लिए करता है। अगला वर्ड है प्लंक। प्लंक का मतलब होता है किसी चीज का बहुत तेजी से गिरना, उसको प्लंक कहते हैं। जैसे शेयर मार्केट बहुत बार प्लंक कर जाता है ना। आइए आगे बढ़े। अगला वर्ड है रिकॉनॉइटर। क्या वर्ड है, रिकॉनॉइटर। मीनिंग समझना, रेकी समझते हो, रेकी, ये टर्म बहुत यूज किया जाता है कि वो रेकी कर रहा है अभी, हमारी इंडियन आर्मी रेकी कर रही है अभी। रेकी का मतलब होता है किसी जगह को इंस्पेक्ट करना या सर्वे करना किसी रीजन का, खास करके मिलिट्री जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा, उसको रिकॉनॉइटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉनॉइटर कहते हैं। ऑप्शन पे आइए, ग्लांस। ग्लांस मतलब होता है एक झलक में देखना। डिस्क्लेम का मतलब होता है इनकार करना, आपने सुना होगा डिस्क्लेमर आता है, उसमें इनकार किया जाता है, किसी चीज को लेकर पब्लिकली बोला जाता है। इंस्पेक्ट, निरीक्षण करना। ओवरलुक, नजरअंदाज करना। आंसर क्या है, इंस्पेक्ट करना। वर्ड हमारा क्या है, रिकॉनॉइटर। वर्ड क्या है, रिकॉनॉइटर। वर्ड क्या है, रिकॉनॉइटर। अगला वर्ड है पजी, ठीक है। पजी को याद रखो पाजी से। पाजी बहुत मोटे हैं, पाजी बहुत पजी है, पाजी बहुत पजी है, याद रहेगा। पजी का मतलब क्या होता है, जो मोटा हो, इस तरीके से कि वो अनअट्रैक्टिव हो और रिपल्सिव हो, उसको हम लोग पजी, मोटा, थुलथुला कहते हैं। इसी को प्लम्प कहा जाता है, एसएससी ने पूछा ये वाला वर्ड। प्लम्प का मतलब होता है किसी का भी थुलथुला होना, ठीक है। चबी, फैट, थिक बॉडीड। ऑप्शन पे आइए, नैरो, सकरा होगा। स्टबन, जिद्दी होगा, बहुत बार हमने पढ़ा है। थिक बॉडीड हमारा आंसर है। ब्राइट मतलब होता है तेज, तो याद रखना पाजी पजी है। अगला वर्ड सेल्यूब्रियस, रिपीट हुआ, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। कोई ऐसी चीज जो हेल्थ को प्रमोट करे उसे सेलिब्रियस कहते हैं। प्रमोटिंग गुड हेल्थ और वेलबींग, ठीक है। हेल्दी, होलसम, बेनिफिशियल, हेल्थ गिविंग। ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन पे आ जाइए, बेनिफिशियल, लाभदायक। विकैरियस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लेना। विकैरियस का मतलब होता है जब इफ यू आर अ विकैरियस, इफ यू हैव गॉट अ विकैरियस एक्सपीरियंस, इसका मतलब होता है कि आपने खुद वो चीज महसूस नहीं की है, लेकिन आप दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं। हम लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, क्यों ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, क्योंकि वो चीज हमने फर्स्ट हैंड महसूस नहीं की है, पर हम दूसरे के अनुभव देखकर हम ये चीज मतलब समझ जाते हैं या ये चीज देख लेते हैं कि क्या हुआ था। इसको विकैरियस कहा जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस थ्रू समवन एल्सेस एक्शंस और फीलिंग्स। इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है कपटपूर्ण, कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाए। इंसीडियस को याद रखना, इनसाइड, इनसाइड नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे आपके अंदर अंदर नुकसान पहुंचाता है। सेप्टिक, सेप्टिक टैंक तो समझते ही हो गया आप, जिसमें बैक्टीरिया भरा हो उसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर था बेनिफिशियल। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस, सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस, याद आ रहा है, वैसे याद करवाया था। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है स्टाइमी। वर्ड क्या है, स्टाइमी, यहां याद करा देता हूं, सुन लो ध्यान से। स्टाइमी को तोड़ो, स्टाइल, स्टाइल में। अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट हो और दिन भर आप केवल स्टाइल के बारे में सोचते हो और स्टाइल में चूर रहते हो, तो वो आपके करियर को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? बिल्कुल। अगर आपकी प्रायोरिटी केवल स्टाइल है और आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके करियर में बाधा बनेगी। तो स्टाइल में रहने से ना करियर स्टाइमी हो जाता है, स्टाइल में रहने से करियर स्टाइमी हो जाता है। स्टाइल में, स्टाइमी का मतलब क्या होता है, हाइंडर हो जाता है, इंपीड हो जाता है।
ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। कहने का मतलब है किसी चीज का ग्रोथ रुक जाना। हाइंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, थ्वाट, इंपीड, सारे वर्ड्स मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का रुक जाना। ऑप्शंस पे आ जाइए। टेम, टेम का मतलब होता है किसी चीज को पे काबू पा लेना। आपने सुना होगा कि इसने फाइनली उस टाइगर पे टेम पा लिया, यस टेम दैट टाइगर, मतलब होता है उसने काबू में कर लिया। अमेज का मतलब होता है बेहतरीन। हाइंडर मतलब होता है बाधा। स्केयर मतलब होता है डराना। आंसर क्या है? हाइंडर है। वर्ड याद हो गया, स्टाइमी हमारा वर्ड था। अगला वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। क्या वर्ड है? रेस्प्लेंडेंट मतलब होता है अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो बड़ी खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है? बहुत कलरफुल है, उसको रेस्प्लेंडेंट कहा जाता है। ऑप्शन पे आइए। मैग्निफिसेंट, शानदार। एस्टोनिश, आश्चर्यचकित करना, ये तो नहीं होगा। एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा एनर्जी होना। एक्सुबरेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। एक्सुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमारा वर्ड क्या था? रिस्प्लेंडेंट। क्या सिनोनिम है? मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, रेडिएंट, डैजलिंग। रेस्प्लेंडेंट को याद रखना स्प्लेंडिड से। क्या बोला मैंने? रेस्प्लेंडेंट को याद रखना स्प्लेंडिड से। कोई चीज अगर स्प्लेंडिड है तो वो शानदार है, तो रेस्प्लेंडेंट भी है तो भी शानदार है। तो रेस्प्लेंडेंट हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, रेस्प्लेंडेंट हो गया, स्प्लेंडिड हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है बेस्टियल। क्या वर्ड है? बेस्टियल। बेस्टियल का मतलब क्या होता है? जानवरों की तरह। क्रूअल, सेवेज, लाइक एन एनिमल। ठीक है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, बिल्कुल जानवरों की तरह खाता है, तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है बेस्टियल है। बिल्कुल, बेस्टियल का मतलब क्या है? कि वो जानवरों की तरह खाता है, जानवरों की तरह करता है। ब्रूटश, सेवेज, एनिमलिस्टिक, क्रूअल मतलब होता है जानवरों की तरह बिल्कुल क्रूर होना। आ जाइए। ब्रूटिश, सेवेज एंड क्रूअल। ग्रेडी, लालची, हाई माइंडेड, ऊंचे आदर्शों वाला व्यक्ति। नोबल, बहुत चरित्र वाला व्यक्ति। आंसर क्या होगा? ब्रूटिश। वर्ड क्या था? बेस्टियल। तुरंत याद हो गया हमारा बेस्ट फ्रेंड जानवरों की तरह है। हम सबका बेस्ट फ्रेंड जानवरों की तरह है, तो बेस्टियल जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्टियल है, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे। क्विंटेसेंशियल, बहुत बार आया है। क्विंटेसेंशियल आपने सुना भी होगा, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे ये देखा ना मिस्टर बीन, देखा होगा कभी ना कभी। मिस्टर बीन परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप कैसे खुद के साथ खुश रह सकते हैं। क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे अगर अगर मुझसे आप पूछोगे कि अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा अचीव करने का अगर परफेक्ट एग्जाम्पल है तो विराट कोहली मेरे लिए। मतलब जिस किस्म की फिटनेस उन्होंने सालों साल मेंटेन रखी है, इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब यह है कि वो क्विंटेसेंशियल एक एक एथलीट है। जैसा एथलीट को होना चाहिए वो वैसे ही है। तो क्विंटेसेंशियल मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसको हम टिपिकल कहते हैं, आइडियल कहते हैं, आर्केटिपल कहते हैं या क्लासिक कहते हैं। ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन है फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। टिपिकल, किसी चीज का परफेक्ट उदाहरण। इनिशियल, शुरुआती। चार्मिंग, अट्रैक्टिव। आंसर क्या है? टिपिकल। वर्ड क्या था? क्विंटेसेंशियल। इसके स्पेलिंग याद रखेंगे, वर्ड स्पेल में पूछ सकता है। QUINTESSENTIAL। अगला वर्ड है स्क्वाक। ये आपने बहुत बार सुना होगा, स्क्वाक। स्क्वाक मतलब होता है स्क्रीचिंग की नॉइज, बहुत चीखने की आवाज, उसको स्क्वाक कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक पक्षी की आवाज को भी स्क्वाक कहा जाता है। इस किस्म के पक्षी की आवाज को भी स्क्वाक कहा जाता है। ऐसा लगता है बहुत तेज चीख रहा है। तो स्क्रीन करना, श्रेक करना, येल करना, स्क्रीच करना, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। ऑप्शन है सजेस्ट, एक्सप्लोर, कॉनोट, स्क्रीम। आंसर क्या होगा? स्क्रीम। ठीक है, स्क्रीम, श्रेक, येल, स्क्रीच, स्क्वाक। फिर से सुनो। स्क्वाक, स्क्रीम, स्क्रीक, श्रीक, येल, स्क्रीच। स्क्वाक, स्क्रीम, श्रीक, येल, स्क्रीच। अगला वर्ड, वर्ड है सेक्वेस्टर्ड। वर्ड क्या है? सेक्वेस्टर्ड। मीनिंग समझना। सेक्ल्यूडेड, यहीं से जोड़ लो ना। सेक्वेस्टर्ड, सेक्ल्यूडेड। सेक्वेस्टर्ड, सेक्ल्यूडेड मतलब होता है एक कहीं पे छुपा हुआ एकांत में होना। सेक्ल्यूडेड, आइसोलेटेड, विदड्रॉन, रिमोट। देख रहे हो यहां पे पूरा खाली था, मैडम ने एक लड़के को उठा के यहां पे बिठा दिया, तो अब वो क्या हो गया? सेक्ल्यूडेड हो गया। अब वो सेक्वेस्टर्ड हो गया, अलग थलग रहना। ठीक है, एकांत में रहना। पॉलिश्ड, रिफाइंड, डेकोरेटेड, सजाया हुआ। अडॉन, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अडॉन मतलब होता है किसी चीज को सजाना। सेक्ल्यूडेड, अकेले बैठना। फ्रीक्वेंटेड, बार बार। हमारा वर्ड क्या था? सिक्वेस्टर्ड। क्या वर्ड था? सिक्वेस्टर्ड। मीनिंग क्या होता है? सेक्ल्यूडेड। अगला वर्ड है लिंट। लिंट हम फर को कहते हैं, बहुत आसान शब्द है। लिंट किसे कहा जाता है? रुई को कहा जाता है, रेशे को कहा जाता है, फर को कहा जाता है। शॉर्ट फाइबर्स दैट सेपरेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ क्लॉथ। रेशा, फ्लफ, फाइबर, फज, डाउन। ठीक है, इनको हम लिंट कहते हैं। फर कह सकते हैं। कॉपी, फिल्म, जॉइंट तो नहीं होगा आंसर। अगला वर्ड है प्रोपिशियस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अच्छे होने की संभावना। मतलब ऐसा ऐसा संदेश जा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसको प्रोपिशियस कहा जाता है। इसको ऑस्पिशियस भी कहते हैं, फेवरेबल भी कहते हैं, ऑपर्च्यून भी कहते हैं, प्रॉमिसिंग भी कहते हैं। तो प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्पिशियस।
ऑप्शंस पे आते हैं। कंसिलिएटरी मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, प्लेकेट करना, पेसिफाई करना। कोजेंट, ये सारे वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। कोजेंट मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, परसुएड करना। याद रखना, एलआईसी का एजेंट था, कोजेंट क्या था, याद आ रहा है। इनिमिकल कि हार्मफुल, ठीक है, एनिमी वर्ड इसी में छुपा हुआ है। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन क्या करेगा, लाभ तो पहुंचाएगा नहीं, हानि पहुंचाएगा। तो इनिमिकल मतलब होता है एनिमी। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। अगला वर्ड है हेरेल्ड। हेरेल्ड मतलब होता है किसी चीज के आने का सिग्नल होना, टू अनाउंस और सिग्नल द अप्रोच ऑफ समथिंग। अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना। जैसे कि अभी मान लो कि रिसेशन आ रहा है, तो एकदम जोर जोर से सारे एजेंसीज अनाउंस कर रहे हैं कि मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। इसको हेरेल्ड कहते हैं। अनाउंस, प्रोक्लेम, सिग्नल, फोरटेल, ये सारे वर्ड्स आप लगा सकते हो। हेरेल्ड के लिए अनाउंस लगा सकते हो, प्रोक्लेम लगा सकते हो, सिग्नल लगा सकते हो, फोरटेल लगा सकते हो। सबका मतलब होता है सूचित करना, घोषणा करना। ऑप्शन पे आइए। हॉल्ट मतलब होता है रोकना, अनाउंस मतलब होता है घोषित करना, सप्रेस मतलब होता है दबाना, सक्सीड मतलब होता है आगे करना। आंसर क्या होगा, अनाउंस। ठीक है, वर्ड क्या था हमारा, हेरेल्ड। वर्ड क्या था हमारा, हेरेल्ड, ध्यान रखेंगे, उद्घोषणा करना। अगला वर्ड है रेक। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, रेक हैवॉक। ये वाला इडियम ना बहुत बार यूज किया जाता है। रेक हैवॉक का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और इस तरह का चोट पहुंचाना कि बर्बाद कर देना बिल्कुल, है ना। जैसे आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद कभी कभी 300 रन मार देती है। अब भैया 300 रन मारोगे मतलब समझ रहे हो कि हर ओवर में तुमने 15 रन मारे, तो बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं सामने वाली टीम को, इतनी खतरनाक टीम है वो। इसे रेक करना कहते हैं। ठीक है, आई टू इन्फ्लिक्ट और ब्रिंग अबाउट यूजुअली वेंजेंस और पनिशमेंट। किसी भी चीज में इन्फ्लिक्ट करना, दर्द, किसी चीज का होने का कारण बनना, उसको रेक कहा जाता है। हैवॉक मतलब होता है बर्बादी, बर्बादी का कारण बनना, इसको रेक हैवॉक। सो रेक का मतलब होता है किसी चीज में आप कारण बनना। इन्फ्लिक्ट हो गया, कॉज हो गया, अनलिश हो गया, ब्रिंग अबाउट हो गया। ऑप्शंस पे आइए। फेल मतलब होता है असफल होना, कॉज मतलब होता है कारण बनना, फॉरगेट भूल जाना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना। आंसर क्या होगा, कॉज होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है कंडेसेंडिंग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंडेसेंडिंग का मतलब होता है ऐसे कोई रिमार्क्स पास करने जो किसी के लिए मतलब तिरस्कार हो सकता है। आप ऐसी बातें कह रहे हो ना जो सामने वाले को जिस बात का बुरा लग सकता है, इसको कंडेसेंडिंग कहते हैं। हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। आप दिखा रहे हो कि आप बड़े सुपीरियर इंसान हो, इसको कंडेसेंडिंग कहा जाता है। घमंडी कहा जाता है, तिरस्कार पूर्ण काम बात कहा जाता है। ठीक है, उसको कॉन्डेसेंडिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मेरे स्टूडेंट हो, ऐसे जनरली भी मैं आपको सर और मैम करके कह के बुलाता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं, तुम तड़ाक कर रहे हैं, साथ ही साथ में कभी कभी गालियां निकाल रहे हैं। तो ये तो कॉन्डेसेंडिंग है ना। जस्ट बिकॉज आप मेरे स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके साथ किसी भी तरीके से बात करूं, या इसका मतलब ये थोड़ी मैं आपकी बेइज्जती करने के लिए लेबल हो गया। तो बेसिकली बात यह है कि किसी की बेइज्जती वाले शब्द जो होते हैं ना, उसको कॉन्डेसेंडिंग कहा जाता है। अच्छा, उसको ही पेट्रोनाइजिंग भी कहते हैं। पेट्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे बात करना कि जैसे मुझे ही सब कुछ आता हो और आप बेवकूफ हो, उसको पेट्रोनाइजिंग करना कहते हैं। रिसेंटली मेरा झगड़ा हुआ था एक सीनियर से, तो मैं उनको वही समझा रहा था कि सर आप सुपीरियर हो, ठीक है, ऑफिसर हो, बट दैट डजंट मीन ना कि आप मुझे पेट्रोनाइज करोगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बेवकूफ हूं और आप सर्वज्ञानी हो, ऐसा नहीं है ना। आप पोस्ट पर मेरे से बड़े हो सकते हो, पर यहां इंटेलेक्ट की तो बात नहीं है। इसका मतलब ये आप मुझे पेट्रोनाइज मत करो, आप ये मत कहो कि मुझे ही सब कुछ पता है और मैं ही सुपीरियर हूं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। ऐसी ऐसी एटीट्यूड को पेट्रोनाइज करना कहते हैं। सुपरसीलियस सेम चीज है, अपने आप को सुपर समझना। स्नॉबिश घमंडी, एरोगेंट। वर्ड क्या है, कंडेसेंडिंग, पैट्रनाइजिंग, सुपरसीलियस, स्नॉबिश, एरोगेंट। कॉन्डेसेंडिंग, पैट्रनाइजिंग, सुपरसीलियस, स्नॉबिश, एरोगेंट। ऑप्शंस पे आते हैं। वर्ड है स्टिमुलेटिंग, किसी चीज में इंकरेजमेंट प्रोवाइड करना, ये हमने पहले भी पढ़ा है। पैट्रोनाइजिंग मीनिंग समझा दिया मैंने, ऐसे बिहेव करना जैसे आप सामने वाला बेवकूफ है। क्रिएटिंग, निर्माण करना। अक्यूजिंग, आरोप लगाना। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पैट्रोनाइजिंग। कंडेसेंडिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को का तिरस्कार करना। अगला वर्ड है कोव। यार कोव को ना आप केव से याद रखो, केव मतलब गुफा होता है ना। तो कोव क्या है, एक ऐसी एक छोटी सी जगह जो मतलब खाड़ी की तरह है, उसे कोव कहते हैं। तो कोव में आपको बहुत सारे केव मिल जाएंगे। ठीक है, बे हो गया, इनलेट हो गया, क्रीक हो गया, साउंड हो गया, पिट गड्ढा, हॉलो खोखला, बे खाड़ी, क्रेटर गड्ढा। आंसर क्या है, बे। नेक्स्ट वर्ड एनोडाइन, ये तो दवाई भी है। हम लोग जो भी पेन किलर्स खाते हैं वो एनोडाइन का एग्जाम्पल है। एनोडाइन का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो या तो हार्मलेस हो, ठीक, ऐसी कोई चीज जो कि हार्मलेस हो, मतलब वो किसी को खराब नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खराब और नुकसान बोल दिया मैंने, मतलब वो किसी के लिए खराब नहीं है।
वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उसको एनोडाइन कहा जाता है। ठीक है, हार्मफुल कह सकते हैं, हानिकारक। बनाइन कह सकते हैं, बनाइन मतलब क्या होता है, हार्मलेस। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, ऐसी कोई चीज जो आपको नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम्योपैथी की दवाइयां कंज्यूम करते हो, तो अगर वो ठीक नहीं करा तो वो खराब भी नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो एनोडाइन है, वो हार्मलेस चीज है। ठीक है, होस्टाइल शत्रुतापूर्ण, जाइगेंटिक बहुत बड़ा। एनोडाइन का सिनोनिम क्या होगा, हार्मलेस होगा, इनऑफेंसिव होगा, बेनाइन होगा, ब्लैंड होगा। ठीक है, बेनाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ जाना, हार्मलेस, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है वेनेरेबल। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, याद करवाया हुआ है, फिर से याद करवा दे रहा हूं। वेनेरेबल का मतलब क्या होता है, वेन यू आर एबल। तो भैया जब आप एक सक्षम व्यक्ति होते हो ना, तो आपका सम्मान सब करते हैं। सो व्हेन यू आर एबल, यू रिसीव द वेनरेबल स्टैचर। वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेबल का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा सम्मान इन्वॉल्व हो, स्पेशली ड्यू टू एज, विजडम और कैरेक्टर। ठीक है, एज को लेके, विजडम, समझदारी हो अगर, तो उसे वेनरेबल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वेनरेबल कहा जाता है। अकॉर्डिंग, अब बहुत ज्यादा सम्मान करना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर, हम सब बहुत वेनरेट करते हैं इनको। वेनरेट का मतलब होता है कि हम उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। ऑप्शंस क्या है, रिलायबल विश्वसनीय, वैल्यूएबल कीमती, एस्टीम्ड, आपने सुना होगा एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपका बहुत ही सम्मानित संस्था आपकी, तो एस्टीम्ड का मतलब होता है सम्मानित। रिडीम, हम लोग अपने कॉइन्स रिडीम करते हैं ना जब भी हम शॉपिंग करते हैं, या कैशबैक रिडीम करते हैं। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज को मुक्त करना, या बेसिकली किसी चीज को कहीं से एक्सट्रैक्ट करना। वर्ड क्या था, वेनरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब होता है सम्मान। ऑप्शंस क्या, इसके सिनोनिम्स क्या थे, एस्टीम्ड, रेवर्ड, याद करवाया था पहले, रिवर को हम रेवर करते हैं, सम्मान करते हैं, ऑनर्ड, रेस्पेक्टेड। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है मर्क्यूरियल। आपने सुना होगा ये बहुत ही मर्क्यूरियल पर्सन है। मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है, पल में सोला पल में माशा, विच मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप जो अपना दिमाग बहुत बार चेंज करता है, आप उसके मूड को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसे मर्क्यूरियल कहा जाता है। लिखा, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज मर्क्यूरियल, यू मीन दैट दे फ्रीक्वेंटली चेंज देयर माइंड और मूड विदाउट वार्निंग। एक ऐसा व्यक्ति, अगर आप किसी को मर्क्यूरियल कह रहे हैं, तो आप कहना चाह रहे हो कि आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कब क्या करेगा या किसी को नहीं पता। इसका मतलब यह है कि वो बहुत अजीब दिमाग का व्यक्ति है। जैसे आप नाना पाटेकर की फिल्में देखते हो ना, नाना पाटेकर फिल्मों में अक्सर इनको ये मर्क्यूरियल रोल दिया जाता था कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे अगला ये क्या करने वाला है, ये एक्ट्रेस को थप्पड़ मार देगा कि विलन को गोली मार देगा, नहीं कह सकते। ऐसे जो मूड स्विंग्स वाले व्यक्ति होते हैं, इनको मर्क्यूरियल कहा जाता है। याद रखना, मर्क्यूरी से मर्क्यूरियल, मर्क्यूरी से मर्क्यूरियल। इंटरचेंजेबल, एबल टू बी एक्सचेंज्ड, प्रेडिक्टेबल, जिसका अनुमान लगाया जा सके, परमानेंट, आंसर क्या होगा, वोलाटाइल, जो अपने चीजों, अपने स्टेट को बार बार बदले, अस्थिर हो। अगला वर्ड है मेटल। आपने सुना है कि इसके अंदर बहुत मेटल है, बहुत ज्यादा ग्रिट है। मतलब क्या है भाई, मतलब है करेज और डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा मेटल है। अच्छा, मेटल हम लोग मेटल नॉन मेटल बोलते हैं ना। अब क्या हम लोग कैसे यूज करते हैं कि अगर आपके अंदर, आप अगर लोह पुरुष हो, लोहा आपके अंदर है, तो आपके अंदर बहुत ताकत है, तो मेटल लोहा है। लोहा से याद रख लेना कि मेटल मतलब बहुत ज्यादा साहस होना किसी चीज में। करेज, ग्रिट, रिजॉल्व, ब्रेवरी। ऑप्शन पे आइए, कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है कायरता, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान। इंट्रेपिडिटी, वर्ड क्या है, इंट्रेपिड, इंट्रेपिड पहले भी पढ़ाया गया है। इंट्रेपिड का मतलब होता है साहस, साहसी। इंट्रेपिडिटी, किसी व्यक्ति का साहस। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल की स्पेलिंग एक्चुअली में ये होती है MINUSCULE। मिनिस्क्यूल मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा, मिनी मतलब होता है छोटा, वहां से मिनिस्क्यूल याद रख लेना। ठीक है, सो मेटल का मतलब होता है साहस। आगे बढ़े, अगला वर्ड है पारिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पारिया क्या, किसे कहते हैं, एक ऐसे किस्म के व्यक्ति को जिसे समाज ने ठुकरा दिया है। एक्चुअली ये वर्ड ना हमारे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस 30-40 सालों तक ये वर्ड बहुत यूज होता था। पर्टिकुलर ऐसे कास्ट थे जिनको समाज बहिष्कृत करके रखती थी, उनका छूतू का उनके साथ प्रॉब्लम लोग जनरेट करते थे, वैसे लोगों को पारिया कहा जाता था। थैंकफुली ये कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, थैंकफुली ये कम हुआ है। आई होप अगले 10-15 सालों में बिल्कुल खत्म हो जाए। तो पारिया का मतलब क्या होता है, पारिया का मतलब होता है अ पर्सन हु इज रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया है, उसे पारिया कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला था, पारिया कहा जाता है। एस्टीम का मतलब होता है सम्मानित, हमने पहले भी पढ़ा था। डिपोटी, जिस एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक कोई देश से वापस भेज दिया जाए। आपने सुना होगा डिपोर्ट कर दिया इंडिया ने इसे, या यूएस से इंडियन को डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट मतलब वापस उसके देश भेज देना।
पार्सिमोनियस, माइजर, कंजूस, ये पढ़ा है हमने पहले भी। पार्सिमोनियस, पारसी लोग मनी को लेके बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, तो पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस, एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी। पार्टेक मतलब होता है किसी चीज में हिस्सा लेना, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते, एक ही वर्ड बच रहा है डिपोटी, हालांकि वो सीधा सीधा सिनोनिम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट वर्ड पे आते हैं, प्रेट। वर्ड क्या है हमारा, प्रेट। तो प्रेट का मतलब होता है टू टॉक स्टूपिडली और अबाउट थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। बेतुकी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा बकबक करना। जैसे अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स अगर आप देखोगे, तो उसमें दयाबेन का कैरेक्टर ऐसा डिजाइन किया गया था शुरू शुरू में कि ये बिना मतलब के बकवास करती थी, तो इसको प्रेट करना कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेट करना कहते हैं। ठीक है, अब आपका कोई दोस्त है जिसने आपको बोला कि मैंने प्रेत देखा है, और वो दिन भर उसी प्रेत, प्रेत मतलब भूत, उसी के बारे में बात कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा एक मोमेंट के बाद कि क्या बकवास कर रहा है यार, क्या बकवास टॉपिक के बारे में तब से बोला जा रहा है। इसको प्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेट कहते हैं। याद हो गया, प्रेट को प्रेत से याद रखना। इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रैटल, बैबल बड़बड़ाना, चैटर, जैब। ठीक है, बकैती करना। सो प्रैटल, बैबल, चैटर, जैब। प्रेट का सिनोनिम है प्रैटल, बैबल, चैटर, जैब। फिर से सुनो, प्रेट का सिनोनिम है प्रैटल, बैबल, चैटर, जैब। फिर से सुनो, प्रेट का सिनोनिम है प्रैटल, बैबल, चैटर, जैब। ऑप्शन पे आइए। प्रैटल, प्रैटल का मतलब क्या होता है, बेतुकी बातें करना, बचकानी बातें करना। ड्रॉल, ड्रॉल का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे बात करना, खींच खींच के। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो, ये ड्रॉल है, मैं खींच खींच कर बोल रहा हूं। प्री एम्प्ट, प्री मतलब होता है पहले, एम्प्ट मतलब याद रखो अंदाजा, किसी चीज का अंदाजा लगा लेना। एडवांस में आप कुछ स्टेप उठा ले रहे हो, प्री एम्प्ट। आपको ऐसा लग रहा है ये चीज गड़बड़ हो सकता है, आपने पहले सुधार लिया, ये प्री एम्प्ट है। ठीक है, प्रीपोस्टरस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बिल्कुल बेतुकी बात, कंप्लीटली अनरीजनेबल, एब्सर्ड और कॉन्ट्ररी टू कॉमन सेंस, जो हास्यास्पद हो, जिसमें कॉमन सेंस डिफाई कर रहा हो, लॉजिक ही नहीं हो उस बात का, उन सारी चीजों के लिए आप प्रीपोस्टरस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोस्टरस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोस्टरस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली अनरीजनेबल, एब्सर्ड और कॉन्ट्ररी टू कॉमन सेंस, जो कॉमन सेंस की चीजों से हटके बात हो, उसको हम लोग प्रीपोस्टरस कहते हैं। याद रहेगा, वर्ड हमारा क्या था, प्रेट। सिनोनिम क्या था, प्रैटल, बैबल, चैटर, जैब। चलो, तो इस वीडियो में भी हमने 50 डिफरेंट वर्ड्स देखे। हालांकि 50 बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक एक स्लाइड में हमने कम से कम 9 से 10 वर्ड्स रिवाइज किए हैं, तो पकड़कर चलो कि लगभग 500 वर्ड्स हमने यहाँ पे रिवाइज किए हैं 1 घंटे के अंदर। होपफुली 1 घंटा के आसपास हो रहा होगा, तो हम उसमें इतने सारे वर्ड्स रिवाइज कर चुके हैं। ऐसे और भी वीडियोज आगे आएंगे। आई होप आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते चल रहे हो। फिर से बोलूंगा जो हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आप इस भ्रम में हो कि आपने अभी ये वीडियो सुना, आपने कुछ निमोनिक्स बना लिए और 5 दिन के बाद ये याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा। आपको इसे याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। वही दोनों चीजें, पहला सुबह सुबह उठकर पीडीएफ एक बार पलटो देखो, दूसरा 2x स्पीड पे जितनी बार ये वीडियो सुन सकते हो सुनो। ठीक है, जो ये कर रहे होंगे उनको फायदा नजर आ रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप रिवाइजिंग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।